एवरीवन, वेलकम टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो हमारा टॉपिक सेल चल रहा है, ठीक है। क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सेल चल रहा है, ठीक है। कोशिका चल रहा है, जिसमें हम आपको क्या एक ऐसे एक सर्कल, जैसे क्या होता है आप सभी लोगों को क्या हम ही हैं, अगर जैसे कोई चीज क्या ऐसे पिक्चर या मूवी के थ्रू अगर हमको दिखाई जाए तो वो चीजें हम कभी नहीं भूलते या भूलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज रिपीट हुई सामने आई तो हमें क्या लगता है कि नहीं हमने ये देखा है, या फिर कुछ भी अगर आपने एक बार देख लिया है तो वो लगता है कि हमने इसे देखा है, मुझे ये समझ आया। तो इसलिए बायोलॉजी में क्या होता है कि जो ये फिगर होता है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। फिगर के थ्रू आप कोई भी चीज समझेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या हम आपको क्या बता रहे थे, सेल बताए थे, जिसमें कि एक हम सर्कल लेके आपको समझा रहे थे कि मान लीजिए कि हमारी सेल है, ठीक है, क्या कोशिका है। इसमें हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या बताए कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद आपको क्या बताया गोल्गी बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया वैक्यूल्स, ठीक है। फिर आपको बताना क्या है सेंट्रोसोम बताना है, ठीक है। और क्या होता है राइबोसोम होता है। उसके बाद ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर ये क्या हो जाता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है। क्या न्यूक्लियस हो जाता है। तो हमारी कोशिकाओं में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। दैट्स क्लियर माय वाइफ। क्या ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन हुआ कि क्या ये क्या करती है एटीपी का निर्माण करती है इन स्क्रेप साइकिल के थ्रू। और क्या इसका मतलब क्या कि ये ऊर्जा का उत्पादन करती है। फिर बात करेंगे हम किसकी, गाल्गी बॉडी की। तो ये क्या होता है कि ये इसका वर्ग क्या होता है कि ये ऊर्जा का ट्रांसफर करना, सभी में भेजना। अभी आप सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही एटीपी ऊर्जा बना ही रहा है, ग्लूकोज ये सारी चीजें क्या बनी ही रही है। 38 एटीपी क्या होता है ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है क्रिप्स साइकिल में एटीपी बनती है, जिससे क्या 1 ग्लूकोज कहलाता है। तो उसमें क्या होता है अगर ये बहुत एनर्जी बना ही दी और ये गाल्गी बॉडी कह दे भैया हम दे किसी से को देंगे ही नहीं, तो क्या ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। भाई सबका अपना अपना रोल है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है ये गाल्गी बॉडी जो है ये क्या करती है कि ट्रांसफर परिवहन करना। और फिर क्या इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो गाल्गी बॉडी की डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने किया था, ठीक है। क्या कैमिलो गोल्गी ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या है गोल्गी बॉडी पड़ा। क्यों? देखिए कि जैसे होता क्या है कि अब साइंटिस्ट है भाई, वो अगर खोज किए आप ही कोई डिस्कवरी करेंगे तो क्या है अपने नाम से तो रखेंगे। तो इसलिए क्या जैसे क्रिप्स साइकिल की बात करेंगे तो क्रिप्स साइकिल में भी क्या क्रिप्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो उनकी डिस्कवरी किए थे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर वैक्यूल्स की बात करेंगे। वैक्यूल्स आपको बता दिए थे कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है, इस रसधानी बोलते हैं जो कि पानी को क्या करता है स्टोर करता है। ऐसा तो है नहीं, हमारे होल बॉडी में पानी क्या है प्रेजेंट है, 65% पानी होता है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होता है, ठीक है। छोटी क्योंकि देखिए हमारी होल बॉडी अनकाउंटेबल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब सोचिए इतनी कोशिकाएं हैं और हर जो भी कोशिकाएं सब में क्या इतनी सारी चीजें प्रेजेंट हैं। वैक्यूल्स की बात करेंगे तो ये हर क्या करता है वाटर को स्टोर करता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। ये वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। जो एनिमल सेल में होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि उन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, थोड़ा बड़े आकार में बड़े होते हैं। फिर सेंट्रोसोम की आज हम बात करेंगे डिस्कशन, यहाँ तक थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं ताकि आप क्लास को कनेक्ट कर सके। दैट्स क्लियर। तो आज हम बेसिकली क्या देखेंगे सेंट्रोसोम की बात करेंगे। क्या सेंट्रोसोम की बात करेंगे। दैट्स क्लियर। सेंट्रोसोम जिसे तारक काय बोलते हैं, तारक काय। इसका मेन वर्ग क्या होता है, अगर हम बात करें मेन वर्ग की तो इसका मेन वर्ग क्या होता है सेल को डिवाइड करना, इसका मतलब सेल डिवीजन करना। क्या इसका जो मेन वर्ग होता है वो क्या होता है कोशिका का विभाजन करना। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या कोशिका का विभाजन करना,
ठीक है क्या। तो अब कोशिका का विभाजन करने का आशय ये है कि देखिए ये क्या होता है कि एक सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, मतलब एक सेल टूटती है और फिर क्या दूसरे सेल का निर्माण करना, क्या दूसरे सेल का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। कि मतलब जैसे कि क्या, अब एग्जांपल में आप ये थोड़ी समझ सकते हैं कि ये मार्कर है और इसे तोड़ के क्या एक नया मार्कर, जैसे क्या एक कोशिका को क्या एक कोशिका टूटी, उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद फिर क्या वो एक नई कोशिका का फॉर्मेशन निर्माण करती है। उसी प्रकार से ये हम आपको समझाना चाहते हैं, मार्कर के साथ ऐसा नहीं है। क्यों, क्या ऐसे तोड़ेंगे क्या ये नया मार्कर बन जाएगा, इट मींस इसी का जैसा एक नया मार्कर नहीं। ऐसे क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। और सेंट्रोसोम क्या होता है, अगर सेंट्रोसोम की बात करेंगे तो सेंट्रोसोम जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसका पता है, जैसे जिसकी बॉडी में सेंट्रोसोम जितना ज्यादा एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन उतनी तेजी से करेगा, तो पता है जिसकी बॉडी में ये ज्यादा एक्टिव रहता है उसमें क्या होता है, उनका घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। क्या, घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन जिसका सेंट्रोसोम बहुत लोगों का कमजोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, घाव नहीं सूखता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और फिर क्या बात करेंगे, ये जो क्या होती है, शुगर, डायबिटीज आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। डायबिटीज में क्या होता है कि ये सेल जो है, ये जो क्या होता है, सेंट्रोसोम उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर ऑपरेशन करने के लिए ले जाते हैं तो शुगर का चेक जरूर किया जाता है कि शुगर कितना है, इनका बड़ा है कि क्या है। शुगर होने पे, ऑपरेशन करने पे क्या ये क्या होता है, घाव नहीं सूखता, क्योंकि क्या सेंट्रोसोम क्या करता है कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, जो कि उसमें क्या होता है, नहीं हो पाता है, इसलिए उनका घाव नहीं सूखता है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से सेल डिवीजन कौन करता है, तो सबसे तेजी से आपको हम बता चुके हैं, लीवर करता है। क्या, लीवर करता है। हमारे लीवर के अंदर ऐसा वो होता है कि सेल डिवीजन इतनी तेजी से होता है, अगर हमारे बॉडी में कहीं भी, जैसे क्या लीवर में क्या हुआ, पूरा लीवर क्या, आधा लीवर डैमेज हुआ है, अगर एक तिहाई थोड़ा सा बचा है तो वो 5-6 महीने में अपने आप को मेंटेन कर लेगा। इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है क्या, कि सेल डिवीजन इतनी तेजी से होता है, दैट्स लीवर में। और सब लीवर में होता है। और फिर क्या देखेंगे, ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन में नहीं होता है कभी। और पता है सेल डिवीजन होता है, ये तो समझ में आया, ब्रेन में होता है, ये अभी हम होता क्यों नहीं है और होता भी है, मे भी दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो अभी हम आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। जस्ट आपको ये समझना है कि लीवर, ठीक है, लीवर की बात करेंगे तो होता तो है इसमें, लेकिन सोचिए इतना ज्यादा, क्या, इतना ज्यादा अगर सेल डिवीजन, जैसे क्या कि सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है। और पता है आपने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, 7 साल के, वो खेलते रहते हैं और गिरते रहते हैं, साइकिल चला के गिरे, वैसे गिरे, वैसे गिरे। इट मीन्स कि झूला झूल रहे, कुछ भी कर रहे हैं, मस्ती, फुल मस्ती उनको लग जाता है। तो कभी कभी घर में भी नहीं बताते, क्यों, क्योंकि नहीं बताते भाई, उनके अंदर सेंट्रोसोम इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि उनका घाव जल्दी सूख जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर ओल्ड एज वाले जो ये बुजुर्ग होते हैं उनमें क्या देखा जाता है कि उनका जो सेंट्रोसोम क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एज घटती है तो ये कम एक्टिव हो जाते हैं। बुजुर्ग अवस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में बोल सकते हैं, क्या होता है कि ये एक्टिव फॉर्म में थोड़ा कम रहते हैं। इसलिए अगर वृद्धावस्था में किसी की बोन्स टूट गई तो उससे जुड़ने में बहुत टाइम लगता है या जुड़ती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और फिर क्या बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप सोचिए इतना फास्ट, क्या इतना तेजी से कोशिका विभाजन होना भी सही नहीं है। क्या, अगर किसी की बॉडी में इतनी तेजी से, जैसे एग्जांपल में अगर आपके लीवर, ठीक है, पेट में लीवर में ऐसे कोई मारा, ठीक है,
अगर आपकी कोशिकाएं जो है टूट गई, मान लो 100 कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो क्या 100 कोशिकाएं नष्ट हो गई, ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि 100 कोशिकाएं अगर नष्ट होती हैं तो, ठीक है, 100 कोशिकाएं नष्ट हुई, फिर क्या होता है, लीवर क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है, फिर से रीजनरेशन पावर होती है इसमें। तो 100 की जगह पे अगर 200 बनी तब भी ठीक है, 150 बनी तब भी ठीक है, लेकिन अगर यही कोशिका कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहा, बढ़ती रही 1.5 लाख तक पहुंच गई या 2 लाख तक पहुंच गई, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, 1.5-2 लाख तक पहुंचने के बाद इंसान को वही क्या हो जाता है, कैंसर होता है। आपने सुना होगा लीवर कैंसर सबसे ज्यादा होता है, यकृत का कैंसर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे तेजी से सेल डिवीजन इसी में होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और पता है कैंसर के इलाज के लिए एक क्या कीमोथेरेपी करवाई जाती है, क्या कीमोथेरेपी करवाई जाती है, ठीक है, क्या कीमोथेरेपी कराई जाती है, ठीक है, क्या कीमोथेरेपी कराई जाती है। इसमें क्या होता है, जो गामा रेस होती है, ठीक है, क्या गामा रेस होती है, उनमें क्या होता है कि कैसे क्या कि सेकाई, ऐसे सेकाई से बोल सकते हैं कि जो कोशिकाएं बढ़ी हुई होती हैं कि 1.5-2 लाख बढ़ जाती है, उन्हीं कोशिकाओं को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है उन्हीं कोशिकाओं को। तो क्या होता है, लेकिन सोचिए अगर एक ऐसे एग्जांपल, आपके घर की बिल्डिंग है, ठीक है, और वो पिलर पे बनी हुई है, अगर आप एक पिलर को नष्ट करिए उसको हथौड़े से या जिससे भी आप पीटे हुआ या जो भी किए, तो क्या आपके पूरे घर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। क्यों, उसी प्रकार से हमारी बॉडी है, सेल को तो वो कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं, इट मींस उसे क्या करते हैं कि उसे किल करके नष्ट कर देते हैं, जो सेल इतना बढ़ रही है उसे ठीक कर देते, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी होल बॉडी पे पड़ता है। कैसे पड़ता है, किसी भी कैंसर, जिसे कैंसर हुआ रहता है, उसमें क्या देखेंगे, अगर उसका कीमोथेरेपी हुई रहती है तो क्या होता है, उनका बाल झड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि वो टकले हो जाते हैं, क्या कि टकले हो जाते हैं, कीमोथेरेपी में वो क्या टकले हो जाते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वो टकले हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या कीमोथेरेपी के थ्रू क्या वो टकले हो जाते हैं। चाहे जिसकी बात करें, अगर उनकी कीमोथेरेपी हो रही है, सिकाई उनकी हो रही है, सेल को किल किया जा रहा है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर हमारे बिल्डिंग, घर की बिल्डिंग में क्या करेंगे कि जैसे क्या होता है कि एक पिलर को हम तोड़ते हैं तो पूरे घर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, उसी प्रकार से अगर कीमोथेरेपी हो रही है तो उसका इफेक्ट हमारे बाल पे पड़ता है, पूरा झड़ जाता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। तो एक आपका डाउट हम ये क्लियर करना चाहते, यहाँ हम पॉसिबिलिटी बताए कि लीवर में तो डेफिनेटली होता है, ठीक है, लेकिन ब्रेन में बहुत रेयर केस में आपने सुना होगा कि किसी को ब्रेन कैंसर है, रेयर में क्या सुना ही नहीं होगा, बहुत रेयर केस में। तो आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ब्रेन में क्या है, ठीक है, ब्रेन की बात करेंगे। तो जैसे देखिए हमारा जो ब्रेन है, ओके, ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है, क्या न्यूरॉन सेल से बना होता है, और एक होती है ग्लियल सेल, क्या ग्लियल सेल, ठीक है, ग्लियल सेल और न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है। 90% हमारा ब्रेन ग्लियल सेल, सॉरी 90% हमारा ब्रेन किससे, न्यूरॉन सेल से बना होता है, और यही 10% हमारा ब्रेन ग्लियल सेल से बना होता है। पॉइंट को समझिए, क्या 90% न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन सेल से, और 10% ग्लियल सेल से बना होता है। अब क्या देखेंगे, ये जो न्यूरॉन सेल है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, पॉइंट की बात है, क्या कि ये जो सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, क्या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, क्या सेल डिवीजन करता है, इसमें नहीं होता है, और इसमें सेल डिवीजन क्या सेंट्रोसोम होता है, इसलिए इसमें सेल डिवीजन होता है। तो इसलिए जब ये सेल डिवीजन करता है ब्रेन में तो हमें ब्रेन ट्यूमर होता है, क्या ब्रेन ट्यूमर होता है। वैसे तो अगर फर्स्ट उसमें पता चला
तभी क्या इंसान वैसे बच जाता है, ठीक हो जाता है, उसको जो भी किया जाता है उससे ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता, होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो आपको क्या बताया कि लीवर में तो डेफिनेटली कैंसर होता है, लेकिन ब्रेन में ट्यूमर होता है। क्या? ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर होता क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है ब्रेन, और इससे न्यूरॉन से 10% ये क्या इसमें सेंट्रोसोम होता है जो कि सेल डिवीजन करता है, इसीलिए हमको ब्रेन ट्यूमर होता है। दैट्स क्लियर। और पता है क्या होता है, यहां तक चीजें आपको होपफुली एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? ओके, तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चला, अभी क्या आपको बताया, क्या डिस्कशन किए कि सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कशन कर दिए कि इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन पे जाइए। ये सारी चीजें तो आपको जानकारी के लिए हम बता दिए। एक पॉइंट आप पूछे कि क्या ये जानिए कि सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है, सेल डिवीजन करना। क्या? सेल डिवीजन करना। और एक एग्जांपल की अगर आपको ये ना याद रहे, ठीक, कि न्यूरॉन, सेंट्रोसोम, ग्लियल सेल, ये ना याद रहे तो देखिए हमें ट्यूमर कैसे होता है, ब्रेन ट्यूमर की बात करेंगे तो देखिए 90% तो ये न्यूरॉन सेल है और 10% ये ग्लियल सेल है। और ग्लियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन कर देता है। जैसे आपका खाने में देखेंगे तो जो क्या चावल और दाल खराब नहीं होता है जल्दी, जैसे कि क्या आप एक दिन तक उसे रख सकते हैं, अगर फ्रिज है तो उससे ज्यादा दिन, लेकिन अगर फ्रिज नहीं है तो एक दिन आप उसे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए क्या चावल और रोटी आपने रखा है, उसी में एक कटोरी दाल डाल दी, आप सोचिए शाम तक वही भोजन क्या सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो उसी प्रकार से जैसे मेरे समझाने का आशय ये है कि जैसे रोटी और चावल में क्या एक कटोरी दाल मिलाने से वो सड़ जाता है, उसी प्रकार से 90% भले ही सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है, इट मींस ये न्यूरॉन से बनी होती है तो सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन ये जो ग्लियल सेल है इसमें तो सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो ये 10% सेल डिवीजन करके ब्रेन ट्यूमर बना देता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि रोटी और चावल का कहने का उद्देश्य क्या है कि रोटी चावल आप वैसे पूरा दिन सेफ रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें आप एक कटोरी दाल डाल दिए तो वो क्या सड़ जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि ये एटीपी का फॉर्मेशन किसके थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू। गागी बॉडी क्या करती है, ट्रांसफर का काम करती है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, ट्रांसफर बोल सकते हैं। वैक्यूल्स क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। अब कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो राइबोसोम होगा, फिर ईआर, फिर न्यूक्लियस। यहाँ तक चीजें आपको समझा दिए हैं। ओके, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे बनेंगे। ओके, और बहुत ही ज्यादा संख्या में सपोर्ट करने के लिए कहें तो बहुत ज्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और आप सभी का कमेंट्स देख के ना एक एनर्जी अलग से मिलती है पढ़ाने की। सो थैंक यू हमें इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, सभी के पास शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी मिले और हमसे वो जुड़ सके। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।